हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रही होगी। आपके थोड़े प्री बोर्ड शायद चल रहे होंगे, तो आप प्लीज है ना उसको अच्छे से दीजिएगा। आपको पता है आप है ना उनको बोर्ड समझ के ही दीजिएगा। अगर आप उनको बोर्ड समझ के देंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, मैं आज आपको जो सामाजिक विज्ञान जो है 10th का, वो उसके जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, आपको पता है। और अगर आपको पता है बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता है आंसर क्या है, तो आपके फ्री के नंबर हो जाते हैं। तो देखिए, आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में हमें इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो मार्क्स कट ही जाते हैं। बट बहुविकल्प पे आपका ठीक है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं इसमें। तो चलिए, तो कुछ क्वेश्चनों के साथ मैं आई हूँ जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। आपको इससे यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और प्लीज आप मुझे बताइएगा आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से क्वेश्चन चाहिए जो मैं आपके लिए लाऊं और आपके लिए और आसान बना सकूं याद करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ना देरी करते हुए आइएगा। देखिए क्या दे रखा है, मैंने आपको बताया आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, बहुविकल्प क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन। चल देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था और वह है, आपको बताना है वह कौन सा है। हमारा जर्मनी, दूसरे की बात करूं इटली, फ्रांस और इस पे आता है इंग्लैंड। देखिए ये वाला क्वेश्चन कब आया है, ये वाला क्वेश्चन आया हमारा 2020 में और 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं आपको, और बार बार रिपीट होने के उनके क्या होते हैं, चांसेस रहते हैं, इसीलिए। तो चलिए, इसमें मैंने क्या पूछा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था वह कौन सा था। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हमारा किससे हुआ था, ये हुआ था हमारा फ्रांस में। इटली में नहीं हुआ था, जर्मनी में नहीं हुआ था और ना ही हुआ था हमारा इंग्लैंड में। तो याद रखेंगे, हमारे राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो हमारे फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की क्रांति हुई थी, आपको पता है इंपोर्टेंट क्रांति है। इसमें मैं आपके लिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी लेके आऊंगी आपको अच्छे से समझाने के, इसके सामाजिक आर्थिक क्या कारण थे जिसके कारण ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। चलिए आएगा, जैसे पुणे जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। पुणे जागरण युग का अभ्युदय की बात देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन हमारा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। रोम दे रखा है, इटली दे रखा है, ब्रिटेन दे रखा है और अमेरिका। तो पुणे जागरण युग का अभ्युदय, देखो इसे ना इटली वाले से भी क्वेश्चन बहुत बनता है, फ्रांस की क्रांति से भी लॉन्ग क्वेश्चन हमारे बहुत बनते हैं। मैं सारे ही कराऊंगी आपको और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पर बात करते हैं पुणे जागरण युग का अभ्युदय कब हुआ था, तो वो हुआ था हमारा इटली में। कब हुआ था इसका अभ्युदय, ये हुआ था हमारा इटली में हुआ था। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की है। 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कौन सा, देखिए इसमें एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की है। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की है, हमारी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या देखा है, गैरिबॉल्डी ने की है, काबून ने की है, मेजिनी ने दी है या फिर हमारे बिस्मार्क ने की है। तो यंग यूरोप की स्थापना की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो की है हमारे मेजिनी ने। किसने किया है, या तो मेजिनी लिखा आएगा या फिर ये मैथ्सिनी लिखा आएगा, या तो तय लगा के ये लिखा आएगा या फिर मेजिनी, कुछ भी लिखा आ सकता है, दोनों ही इसके नाम लिखे गए हैं। चलिए इतनी बात होगी तो ये हमारे 3 बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो चुके हैं। करती हूँ फोर्थ क्वेश्चन हमारे इसमें क्या बनेगा देखते हैं। देखिए दे रखा है, जब फ्रांस छींकता है, क्या कहता है, जब फ्रांस छींकता है तब क्या है, तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब अगर फ्रांस छींकेगा ना तो बाकी यूरोप है, मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा, सारे ही पे पड़ेगा, पूरे यूरोप पे पड़ेगा। ये बात किसने कही है, तो चलिए देख लेते हैं। काबून ने कही है, हमारे बिस्मार्क ने कही है, ये मैथ्सिनी ने कही है या फिर हमारे मेटरनिख ने कही है। तो ये बात जो कही है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को, मतलब उसका आपको पता है अगर तंगी वहां पर जब ये फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहां पर इफेक्ट पड़ा था, तो उसका पूरे यूरोप पर इफेक्ट पड़ा था। तो ये बात हमारे किसने की थी, ये हमारे बात की है मेटरनिख ने। किसने की है, हमारे मेटरनिख ने। तो देखिए क्वेश्चन कब कब आया हुआ, 2022 में, 2023 में, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है। आपको पता है ये जो कथन होते हैं कि किसने कहा है, ये इंपोर्टेंट वैसे ही होते हैं क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। इसमें दे रखा है, फ्रांस की क्रांति हमारी कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति हमारी कब हुई थी। आपको इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी अपने पेपर में देखने को जरूर ही मिल जाता है। तो कब हुई थी, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 1788 ईस्वी में हुई थी या फिर 1789 में हुई थी, 1790 में हुई थी या फिर 1787 में हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, हमारी 5 मई 1789 ईस्वी में। कब हुई थी, डेट भी याद रखिएगा, 5 मई
5 मई 1789 ईस्वी में हमारी फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी? फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी? इसके बहुत सारे कारण हैं, आपको पता है महाराजा ऐसे ही था, उसकी जो वो थी वाइफ थी यानी कि मैरी थी, वो बहुत खर्चीली थी, प्रजा पर क्या करते, प्रजा का वे शोषण करते थे, उनसे कर लिया करते थे, और फिर क्या होता है, एक बार जनता भड़क गई और इसीलिए हमारी फ्रांस की क्रांति हुई। तो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैंने आपको आज 5 कराए हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो मुझे लगेंगे, वो मैं आपको सारे कराऊंगी। तो प्लीज बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।